हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है बालराम कथा का लेसन नंबर 6 दंडक वन में 10 वर्ष। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब भरत चित्रकूट में जाते हैं राम से मिलने के लिए और राम को वापस आने का आग्रह करते हैं तो राम वो आग्रह स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो इसे अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन मानते हैं। तो भरत क्या करते हैं कि उनकी चरण पादुकाएं जो होती है वो ले आते हैं अपने साथ और सिंहासन पर रख देते हैं और वहीं से और खुद कहाँ रहते हैं, नंदीग्राम में। वहाँ से ही जो शासन है वो चलाते हैं। तो चलिए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। भरत के अयोध्या लौटने के बाद राम ने चित्रकूट के मायावी राक्षसों का सफाया कर दिया, यानी उन्हें मार गिराया। जितने भी राक्षस थे वहाँ पे, अयोध्या के लोग वहाँ आते रहते थे, इसलिए राम ने वहाँ से दूर जाने का निश्चय किया। क्यों? क्योंकि राम नहीं चाहते थे कि मैं जरा भी राजकाज में हस्तक्षेप करूं। उन्होंने वहां से दंडक वन जाने का निर्णय किया। अत्रि मुनि से विदा लेकर उन्होंने चित्रकूट छोड़ दिया। दंडक वन एक घना जंगल था। यहाँ के तपस्वियों को राक्षस तंग करते थे। मुनियों ने राम से मायावी राक्षसों की रक्षा करने के लिए कहा। वे 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे। यानी राम ने कितने वर्ष दंडक वन में बिताए थे? 10 वर्ष। शरभंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों के कंकालों का ढेर देखा। जब वो राम जो थे शरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने वहाँ क्या देखा? ऋषियों के कंकाल देखे, ठीक है, जिन्हें राक्षसों ने मार दिया था। सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचारों की कथाएं सुनाई और अगस्त्य ऋषि से मिलने की सलाह दी। जो सुतीक्षण मुनि थे उन्होंने भी राक्षसों के अत्याचारों के बारे में राम को बताया और उनसे कहा कि आप अगस्त्य ऋषि से भेंट करें। तो पंचवटी जाते हुए राम की भेंट जटायु से हुई। वह राजा दशरथ के परम मित्र थे और उन्होंने उन लोगों को मदद करने का वचन किया था। पहले तो राम को नहीं पता होता कि ये कौन है, लेकिन बाद में वो जटायु जो होते हैं वो पहचान जाते हैं। तो कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और तुम्हारी सहायता करूँगा। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा, जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, वहाँ एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई। जहाँ वो पंचवटी में वो लोग रहते थे तो वहाँ शूर्पणखा आई थी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके और राम से बोली कि वह उनसे विवाह करना चाहती है। राम ने जब उससे कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, तो वह किसके पास गई? लक्ष्मण के पास, और लक्ष्मण ने उसे राम के पास वापस भेज दिया। इस प्रकार वह दोनों के बीच भागती रही, ठीक है। तो अंत में वह क्रोधित होकर सीता पर झपटी। जब उसे गुस्सा आया, उसे लगा कि हाँ, सीता के कारण ही राम मुझसे विवाह करने के लिए मना कर रहे हैं, तो उसे गुस्सा आया और वो सीता पर झपट पड़ी। और लक्ष्मण से ये देखा नहीं गया तो उन्होंने तत्काल यानी तुरंत शूर्पणखा के नाक कान काट लिए। अब खून से लथपथ शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची। तो खर और दूषण किसके भाई थे? शूर्पणखा के। शूर्पणखा की दुर्दशा देखकर और उसकी इस दशा का कारण जानकर खर दूषण क्रोध से भर गए, यानी उन्हें भी गुस्सा आ गया। खरदूषण ने पहले तो 14 राक्षसों को राम से बदला लेने के लिए भेजा, परंतु उनके मारे जाने पर स्वयं सेना लेकर राम से युद्ध करने पहुंचे और मारे गए। उन्होंने क्या किया था? पहले तो कितने राक्षसों को भेजा था? 14 राक्षसों को। और बाद में जब उन्हें पता लगा कि नहीं, वो राक्षस भी मारे गए हैं, तो वो खुद वहाँ पे राम से युद्ध करने के लिए चले गए और मारे गए थे। और कुछ राक्षस जान बचाकर भाग गए। इनमें से अकंपन नामक राक्षस ने रावण को सारी घटना बताकर सीता का अपहरण करने की सलाह दी, ठीक है, कि आप सीता का अपहरण कीजिए। उसने वहाँ का सारा घटनाक्रम सुनाया और रावण से कहा कि आप सीता का अपहरण कीजिए। तो रावण सीता हरण के लिए चला तो रास्ते में उसे मारीच मिला। मारीच ने रावण को ऐसा न करने की सलाह दी। मारीच ने हालांकि रोका कि रावण तुम ऐसा मत करो, लेकिन रावण मारीच की बात मानकर पहले तो चला जाता है, कहाँ? वापस लंका लौट जाता है। और शूर्पणखा रोते हुए रावण के पास पहुंचती है और उसे अपना दुख सुनाती है।
और राम लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा करते हुए और सीता की सुंदरता के बारे में उसने रावण को बताया कि सीता तो बहुत सुंदर है, राम लक्ष्मण जो है वो तुमसे भी कहीं ज़्यादा वीर है। उसने कहा कि वह तो सीता को उसके लिए लाना चाहती थी, किसके लिए? रावण के लिए, पर लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। उसने झूठ बोला कि वह सीता को तुम्हारे पास लाना चाह रही थी, तो उसने रावण को उनसे बदला लेने के लिए उकसाया था। इस बार रावण मारीच को लेकर पंचवटी गया। मारीच वही था जिसने हिरण का रूप धारण किया था। तो वहां जाकर मारीच मायावी, क्योंकि मारीच हिरण का रूप धारण नहीं करना चाहता था, नहीं, वो इसके पक्ष में नहीं था, रावण के पक्ष में नहीं था। लेकिन रावण ने उससे कहा कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है। और तो उसने सोचा कि रावण के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं श्री राम के हाथों ही मारा जाऊं। तो वो वहां जाकर उसने सोने के हिरण का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण और सीता की कुटिया के पास घूमने लगा। और रावण एक तपस्वी का वेश बनाकर एक पेड़ के पीछे छिप गया था और ये सारा घटनाक्रम वो देख रहा था। सीता ने उस सोने के हिरण पर मुग्ध होकर राम को उसे पकड़ लाने के लिए कहा। जब सीता ने वो सोने का हिरण देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए इस सोने के हिरण को पकड़कर लाएं। हालांकि राम ने समझाया कि ये मायावी है, ये राक्षसों की ही चाल है, आप इस चाल में मत आइए, लेकिन सीता नहीं मानी और राम जो थे वो उनके पीछे सोने के हिरण के पीछे पीछे ही चले गए। हालांकि वो लक्ष्मण को कहकर गए थे कि तुम ध्यान रखना, सीता को अकेले कहीं मत छोड़ के जाना। तो राम लक्ष्मण को वन में सोने के हिरण के होने पर संदेह था, लेकिन सीता के लिए राम सोने का हिरण लेने चले गए और उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि वे सीता की रक्षा करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा लेसन नंबर 6, दंडक वन में 10 वर्ष। अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 6, सोने का हिरण। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं कि सोने का हिरण जो था वो सीता उसे देखकर मुग्ध हो गई थी और राम उन्हें उसे लेने के लिए कुटिया से दूर चले गए थे। तो देखिए, सोने का हिरण राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया, क्योंकि मायावी था, दूर लेकर जाना ही था। और राम ने उसे जीवित पकड़ने का विचार छोड़कर उसे बाण से मार दिया, क्योंकि वो जीवित तो हाथ नहीं आने वाला था। तो राम ने उसे बाण से मार दिया। राम ने उसका पीछा करते हुए उस पर निशाना साधा और बाण लगते ही वह अपने असली रूप में आ गया और चिल्लाकर बोला, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण, और वह थोड़ी ही देर में मर गया। अब ये बात राम को समझने में देर नहीं लगी कि क्यों हिरण उन्हें जानबूझकर कुटिया से दूर ले गया था। वे तेज कदमों से कुटिया की ओर चल दिए। रावण अपनी चाल की सफलता पर प्रसन्न था कि वह अब सीता का हरण कर सकेगा और सीता हरण के साथ ही राम निशक्त हो जाएंगे। सीता और लक्ष्मण ने मायावी हिरण की पुकार सुन ली थी। लक्ष्मण समझ गए थे कि यह कोई चाल है, परंतु सीता घबरा गई थी। उस मारीच ने क्या किया था कि वो राम की आवाज़ निकालने लगे थे और सीता को लगा कि राम किसी खतरे में है। तो लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी उसने लक्ष्मण को जाने के लिए कहा, ठीक है, उलाहना दिया उनको कि तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हें अपने भाई से प्रेम ही नहीं है, तो लक्ष्मण को जाना पड़ता है, ठीक है। हालांकि लक्ष्मण समझ गए थे, लेकिन उसने लक्ष्मण को भाई की सहायता के लिए जाने के लिए कहा। किसने? सीता ने। लक्ष्मण ने सीता को समझाना चाहा कि ये राक्षसों की चाल है, परंतु सीता लक्ष्मण को बुरा भला कहने लगी और लक्ष्मण सीता की इन बातों को सिर झुकाकर सुनते रहे। सीता का क्रोध और बढ़ गया और वह अपनी प्राण देने के लिए तैयार हो गई। तब लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर सीता को प्रणाम कर राम की खोज में चल पड़े। अब लक्ष्मण के जाते ही जो रावण था, जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ ये सारा दृश्य देख रहा था, वो साधु का वेश रखकर आ गया और उसने छल कपट से सीता का हरण कर लिया। क्योंकि आपने सुना होगा कि लक्ष्मण जो लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं और रावण जो है वो साधु के वेश में आते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो जब सीता उन्हें भिक्षा देने जाती है तो वो कहते हैं कि तुम इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दो, नहीं तो ये मेरा अपमान होगा। तो उसे छल करना था, उसने छल कपट से कैसे न कैसे करके सीता का हरण कर लिया। सीता स्वयं को असहाय पाकर विलाप करने लगी। विलाप यानी रोने लगी। रावण का रथ लंका की ओर बढ़ चला। अब मार्ग में भी पशुओं, पक्षियों, पर्वतों को कहती हुई जा रही थी कि कोई जाकर कोई राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है।
सीता का ये विलाप किसने सुना था? गिद्धराज जटायु ने सुना था। और जटायु ने सीता का विलाप सुनकर रथ को क्षत विक्षत कर दिया था, यानी रथ को हानि पहुंचा दी थी, तोड़ दिया था, और रावण को भी घायल कर दिया था। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। अब जटायु उड़ नहीं सकता था, वो सीधा धरती पर आकर गिरा। अब सीता ने क्या किया कि अपनी आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया ताकि उनके मार्ग का पता चल सके। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से क्यों नहीं रोका था? क्योंकि रावण ने ये सोचा कि सीता जो है वो दुख में आकर शोक में आकर ऐसा कर रही है। तो रावण सीता को सीधे अपने महल में ले गया और सीता को राक्षसियों की निगरानी में छोड़कर उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ, निर्णय कर लो कि मेरी रानी बनोगी या सारा जीवन रोती रहोगी। यानी उसने कहा कि तुम्हारे पास 1 वर्ष का समय है, सोच समझकर मुझे बता देना। सीता राम का गुणगान करती रही। राम की प्रशंसा सुनकर और खर दूषण की मृत्यु को स्मरण कर रावण को लगा कि राम अवश्य ही शक्तिशाली होगा। राम की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए उसने अपने 8 बलिष्ठ राक्षसों को पंचवटी भेज दिया और रावण ने सीता को अशोक वाटिका में बंदी बना लिया। सीता बार बार राम का नाम लेकर डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी, क्योंकि वो इतनी राक्षसों के बीच में बैठी थी, वहाँ पर उसका कोई भी नहीं था और चारों तरफ सिर्फ राक्षस ही राक्षस थे, तो उसे डर लगना तो स्वाभाविक ही था। और अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि मैंने ही जबरदस्ती राम को सोने के हिरण के पीछे भेजा था। तो ये था हमारा लेसन आज। आप इस लेसन को अच्छे से अपनी बुक में से रीड कीजिए। ओके, थैंक यू।